चिकित्सा हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराने में समाजसेवी संस्थाओं की महती भूमिका। आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों का सम्मान। 345 मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी गई। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से उपचार मेडिसिन के सहयोग से रविवार को पुरुषार्थी धर्मशाला में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा में सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक कमाई फाउंडेशन महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट और उनके विकास की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है, जिसका कन्यादान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अग्रणी है। नेक कमाई फाउंडेशन अब चिकित्सा के क्षेत्र में कई अनुकरणीय कार्य कर रहा है। मेडिकल और नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से ये आयुर्वेदिक एवं एक्यूप्रेशर एवं योग का कैंप का आयोजन किया गया है। नेक कमाई फाउंडेशन अलवर में बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहा है। नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा अब तक 246 गरीब बच्चियां जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके पिता को कैंसर है, थायराइड है, लकवा है, ऐसे बच्चियों का हम चयन करते हैं, उनको कन्यादान का सामान देते हैं। अब तक हम लगभग 2 करोड़ रुपए का सामान ऐसी बच्चियों को दे चुके हैं। शादी वो अपने घर में करते हैं, हम सिर्फ सामान देते हैं। उसमें हमारे डॉक्टर गोपाल राय चौधरी, कांचन चिमनीबाई हजरत मिस्ट्रेस, बाबा ठाकुर दास एंड सन्स, आशुतोष जी, प्रेम पवित्र भोजनालय वाले धर्मेंद्र जी, ऐसे हमारे मेहंदी दत्ता जी, जीडी मेहंदी दत्ता जी, इन लोगों का सहयोग रहता है। हम एक एक 2 आइटम अपनी तरफ से देते हैं। हमें बाहर से भी सहयोग मिलता है। लोग खुद फोन करते हैं कि आपको क्या चाहिए बताओ। इसके अलावा हमने 2 सिलाई केंद्र, वो नानक कॉलोनी और दुर्गा कॉलोनी, 2 जगह चलाए हैं, जहां हमने 400 बच्चियों को सिलाई की ट्रेनिंग दी है। वो बच्चियां अपना सिलाई का काम कर रही हैं, हमने उनको मशीनें भी दी और कुछ बच्चियों ने अपना बुटीक खुद का खोल लिया। हमने अब तक लगभग 20,000 थैले उन बच्चियों से बनवाए हैं, उनको 1 लाख। इसके अलावा जो बच्चे कचरा बीनते हैं या जिनके माँ बाप मजदूरी करने चले जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चों के लिए 2 सेंटर हमने चला रखे हैं, एक गुरु नानक कॉलोनी में, एक दिवाकरी में। शाम को 2 घंटे रोज हम उनको पढ़ाते हैं और संस्कार की शिक्षा देते हैं। उसका नाम है ज्ञान संस्कार वृक्ष। बच्चा पढ़े भी सही, अच्छे संस्कार भी आए, ताकि वो बड़ा होकर के गलत कामों में नहीं जाए। ये हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं। इसके अलावा स्कूलों में स्कूल ड्रेस, अब तक हम 1000 स्टेशनरी किट अलग अलग स्कूलों में बांट चुके हैं। बच्चों को जूते, मोजे, जर्सियाँ, ये रेगुलर हम बांटते रहते हैं। अभी पिछली बार यहाँ पर 450 महिलाओं को हमने साड़ी, कंबल बांटे। जो सेवा कार्य हमारे सामने आता है उसको नेक कमाई फाउंडेशन करता है। हमें इसमें सब लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। हम अकेला तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें सहयोग प्राप्त है। एवं एक्यूप्रेशर कैंप आपके यहाँ लगाया गया है और मुझे लगता है कि कम से कम 2 बजे तक 150-200 आदमी इसका लाभ उठाएंगे। ऐसी हमारी योजना है। आगे भी हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। फरवरी की रात तिलवारा थाना के बाईपास के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया।
जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक का नाम फादर पाल्सन था, जो कि शहर के सेंट अगस्टिन स्कूल में प्रिंसिपल थे, जबकि उनके साथ बाइक में बैठे दूसरे साथी का नाम एंथोनी है। पुलिस ने पाल्सन के शव का पंचनामा कर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मर्गे कायम कर जांच शुरू कर दी है। उधर पाल्सन की मौत को लेकर खुलासा हुआ कि उनके खिलाफ दमोह में जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, उसके कुछ ही घंटों बाद ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि जबलपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंदेशा यहां भी जताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। सर, एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। अज्ञात चोरों के द्वारा हाईवे से ट्रक चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। कहां से गिरफ्तार किया है और क्या घटनाक्रम था पूरा? घटनाक्रम कल रात्रि में करीब 12 बजे के आसपास चौकी धनवंती नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रार्थी आए थे, संतोष सिंह पिता विश्राम सिंह ठाकुर। ये राजापटना थाना तेजगढ़ जिला दमोह के रहने वाले हैं कि इनका ट्रक क्रमांक MP 34H 0504, जिसमें बैटरी और इन्वर्टर लदे हैं, और ये बाईपास में पेट्रोल पंप के पास खड़ा था। अनमुख बाईपास में किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर गया। चाय पीने के लिए चले गए थे ढाबा में, इसी बीच में चोरी हो गया। इस सूचना को जैसे ही चौकी में प्राप्त हुई, चौकी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, मेरे द्वारा तुरंत कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से आसपास के सभी सरहदी थानों को नाकाबंदी हेतु बताया गया, और मैं स्वयं एफआईआर का इंतजार न करते हुए स्टाफ के साथ बाईपास की तरफ रवाना हुआ। प्रार्थी के द्वारा चौकी में के माध्यम से एफआईआर कराई गई और पीछा करते हुए ऐसी जानकारी मिली कि ये ट्रक कटंगी की तरफ गया है। कटंगी रोड में पीछा किया गया। इस बीच कटंगी थाना प्रभारी श्रीमती पूजा उपाध्याय को भी सूचना दी गई। उनको नाकाबंदी करने के लिए बताया गया था। उनके स्टाफ के द्वारा और उनके द्वारा नाकाबंदी लगाई गई थी। ट्रक का पीछा करते हुए हम लोग कटंगी तरफ पहुंचे। इस बीच में ट्रक वाले ने ट्रक को कुछ समय के लिए कहीं दूसरी रोड पर डाल दिया था, उसका पता नहीं चल रहा था। फिर इसके बाद ये उसी रोड में गया, दमोह रोड में, तो कटंगी में दस्तयाब हो गया। ट्रकों की उससे पहले ट्रक खड़े कराए गए थे, जिस कारण ये बीच में फंस गया और ये भाग नहीं पाया। इसने भागने का भी प्रयास किया, इसे दस्तयाब हुआ और इसको पूछताछ की गई, जिसने अपने जुर्म स्वीकार किया। इसके कब्जे से चोरी किया गया ट्रक, और उस ट्रक में लोड 460 नग इन्वर्टर यूपीएस और 312 नग ल्यूमिनस की बैटरियाँ थी, जो लगभग 45 लाख कीमत के थे। 22 लाख रुपए की कीमत का ट्रक था। ये 67 लाख के आसपास का मसूका बरामद किया गया और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रक को ला करके चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। आरोपी कौन है सर? कहाँ का निवासी है? क्या करता है? इसमें आरोपी जो है, आरोपी का नाम है ब्रजेश पिता नारायण यादव। ये है ग्राम लखनपुर, थाना नोहटा, जिला दमोह का ही है। किन धाराओं पे इनके विरुद्ध? धारा 303(2) जो BNS की धारा है, इसमें कार्रवाई की है। कितने थानों में नाकाबंदी कराई गई? इस संबंध में जो सरहदी थाने हैं, जैसे तिलवारा, भेड़ाघाट, आपका मढ़ोताल, आधारताल, कटंगी, शहर की ओर आने वाले रास्तों में, आउटर के रास्तों में, सभी थानों को सूचना दी गई थी। सभी ने नाकाबंदी की थी। आरोपी का बैकग्राउंड कुछ सामने आया सर? क्या आरोपी ट्रक चालक ही है, और ऐसी कुछ सूचना मिली थी कि पूर्व में भी कोई टायर वायर के चोरी के मामले हैं, पर चूंकि हमारे पास ऑन राइड रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड मिल नहीं पाया, पृथक से प्रयास किया जा रहा है कि थानों में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबलपुर के थाना संजीवनी नगर क्षेत्र से ट्रक चुराकर ले जाने वाले आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चुराया हुआ ट्रक, इन्वेटर एवं बैटरी सहित कुल कीमत 67,60,000 रुपए का जब्त किया गया है। थाना प्रभारी संजीवनी नगर BD द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात संतोष सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासी राजापाटन तेजगढ़ जिला दमोह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वहां ट्रक क्रमांक MP 34H 0504 का मालिक है तथा स्वयं का ट्रक चलाता है। वहां अंबाला वेयरहाउस से ल्यूमिनस पावर कंपनी की बैटरी एवं इन्वेटर लोड करके रायपुर के लिए निकला था। रात लगभग 10 बजे नो एंट्री के कारण अपना ट्रक क्रमांक MP 34H 0504 को बाईपास HP पेट्रोल पंप पर रोड किनारे खड़ा करके चाय पीने के लिए पास में रोड किनारे चाय दुकान गया था। चाय की दुकान से चाय पीकर वापस आकर देखा तो उसका ट्रक वहां नहीं था। कोई अज्ञात चोर चोरी करके लेकर चला गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर 303 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सर, एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। अज्ञात चोरों के द्वारा हाईवे से ट्रक चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। कहां से गिरफ्तार किया है और क्या घटनाक्रम था पूरा? घटनाक्रम कल रात्रि में करीब 12 बजे के आसपास चौकी धनवंती नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रार्थी आए थे, संतोष सिंह पिता विश्राम सिंह ठाकुर। ये राजापटना थाना तेजगढ़ जिला दमोह के रहने वाले हैं कि इनका ट्रक क्रमांक MP 34H 0504 जिसमें बैटरी और इन्वर्टर लदे हैं, और ये बाईपास में पेट्रोल पंप के पास खड़ा था। अनुमुख बाईपास में किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर गया। चाय पीने के लिए चले गए थे ढाबा में, इसी बीच में चोरी हो गया। इस सूचना को जैसे ही चौकी में प्राप्त हुई, चौकी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, मेरे द्वारा तुरंत कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से आसपास के सभी सरहदी थानों को नाकाबंदी हेतु बताया गया, और मैं स्वयं FIR का इंतजार न करते हुए स्टाफ के साथ बाईपास की तरफ रवाना हुआ। प्रार्थी के द्वारा चौकी में के माध्यम से FIR कराई गई और पीछा करते हुए ऐसी जानकारी मिली कि ये ट्रक कटंगी की तरफ गया है। कटंगी रोड में पीछा किया गया। इस बीच कटंगी थाना प्रभारी श्रीमती पूजा उपाध्याय को भी सूचना दी गई। उनको नाकाबंदी करने के लिए बताया गया था। उनके स्टाफ के द्वारा और उनके द्वारा नाकाबंदी लगाई गई थी। ट्रक का पीछा करते हुए हम लोग कटंगी तरफ पहुंचे। इस बीच में ट्रक वाले ने ट्रक को कुछ समय के लिए कहीं दूसरी रोड पर डाल दिया था, उसका पता नहीं चल रहा था। फिर इसके बाद ये उसी रोड में गया, दमोह रोड में, तो कटंगी में दस्तयाब हो गया। ट्रकों की उससे पहले ट्रक खड़े कराए गए थे, जिस कारण बीच में फंस गया और ये भाग नहीं पाया। इसने भागने का भी प्रयास किया, इससे दस्तयाब हुआ और इसको पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके कब्जे से चोरी किया गया ट्रक, और उस ट्रक में लोड 460 नग इन्वर्टर UPS और 312 नग ल्यूमिनस की बैटरियाँ थी, जो लगभग 45 लाख कीमत के थे। 22 लाख रुपए की कीमत का ट्रक था। ये 67 लाख के आसपास का मसुक्का बरामद किया गया और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रक को ला करके चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। आरोपी कौन है सर, कहाँ का निवासी है, क्या करता है? इसमें आरोपी जो है, आरोपी का नाम है ब्रजेश पिता नारायण यादव। ये है ग्राम लखनपुर, थाना नोहटा, जिला दमोह का ही है। किन धाराओं पे इसके विरुद्ध? धारा 303(2) जो BNS की धारा है, इसमें कार्रवाई की गई। कितने थानों में नाकाबंदी कराई गई? इस संबंध में जो सरहदी थाने हैं, जैसे तिलवारा, भेड़ाघाट, आपका मढ़ोताल, आधारताल, कटंगी, शहर की ओर आने वाले रास्तों में, आउटर के रास्तों में, सभी थानों को सूचना दी गई थी। सभी ने नाकाबंदी की थी। आरोपी का बैकग्राउंड कुछ सामने आया सर? क्या आरोपी ट्रक चालक ही है, और ऐसी कुछ सूचना मिली थी कि पूर्व में भी कोई टायर वायर के चोरी के मामले हैं, पर चूंकि हमारे पास ऑन राइड रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड मिल नहीं पाया, पृथक से प्रयास किया जा रहा है कि थानों में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संत रैदास यूथ क्लब के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के कार्यक्रम में इटारसी पहुंचे कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए जा रहे संविधान पर जमकर कटाक्ष किया, और अगर बीजेपी संविधान खत्म करने आएगी तो खून की नदियां बहा देंगे, संविधान बचाने के लिए नर्मदा खून से बह जाएगी। दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया आज एक दिवसीय प्रवास पर नर्मदापुरम जिले के इटारसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संत रैदास यूथ क्लब के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नए संविधान का निर्माण कर रहे बरैया ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में आएगी। अगर संविधान पर खतरा पैदा किया तो खून की नदियां बहा देंगे, संविधान को बचाने के लिए नर्मदा खून से बह जाएगी। और अभी मोदी जी ने, तो मोदी जी के नेतृत्व में तो लोगों ने ये कहा कि हम तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। कुछ लोगों ने संविधान की प्रतियां जला भी दी थी और कह रहे हैं हम संविधान को रहने देंगे, और उनका संविधान लिखा भी जा रहा है। वो कहते भी हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, वो समय समय पर ये बात करते हैं। तो वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में संविधान कौन सा होगा? तो उनके लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में संविधान मनुस्मृति होगा, और मनुस्मृति में 136 करोड़ लोगों का मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो जीभ काट दी जाएगी, अगर सुनेंगे तो कान में पिघला के शीशा भर दिया जाएगा, अगर देखेंगे तो आंखें फोड़ दी जाएंगी, बैठेंगे तो पीछे का हिस्सा काट दिया जाएगा, कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, बेर वेर पत्ते छाल जूठन खा के मुँह पेट भर सकते हैं, ये उसमें लिखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान का विरोध तो बीजेपी कर रही है,
और बीजेपी ही संविधान के विरोध में मैदान में है। लेकिन हम लोग मजबूती से आए हैं कि बीजेपी संविधान खत्म करने आएगी और हम लोग ताकत के साथ हैं। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे के नेतृत्व में इस संविधान से उंगली भी नहीं लगने देंगे, चाहे वो खून की नदियां बहानी पड़े। ये नर्मदा है नहीं, ये खून से बह जाएगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, संविधान बचाने के लिए। रंगदारी और वर्चस्व को लेकर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, टोल कर्मचारियों के पैर में लगी गोली। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भिंड जिले के उमरी टोल प्लाजा पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे टोल प्लाजा के एक कर्मचारी रमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा सुभाष पंडित भी घायल हुआ है। अज्ञात बदमाशों की फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।